हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हम नेक्स्ट क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे। आशा करूँगा आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भी कुछ दिनों से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो, आज आपकी पर्सनॉलिटी 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि निम्न को सरल करो और योग पर गुणा का वितरण नियम सत्यापित करो। ठीक है, तो हमें कौन सा नियम सत्यापित करना, वितरण नियम। तो वितरण नियम हमने बताया था, वितरण नियम में क्या होता है हमने 1.5 के लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, लेक्चर में क्या बताया था कि जब करवाया था वो परिचय, तो इसमें हमने क्या बताया था कि वितरण नियम क्या होता है, जो इनके दोनों को बराबर होते हैं। तो देखो हम समझाते हैं आपको। जैसे ये आपका कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है, यहाँ पर हम लिखें तो 3/2 ये वाला 6/7 प्लस 1/5, ये आपका क्या है, बायां पक्ष। तो वितरण नियम में ये होता है कि बायां पक्ष जो होता है वो दायां पक्ष, मतलब हम कहें 3/2, ठीक है, 3/2 गुणा माइनस का 6/7 और प्लस का 3/2 गुणा 1/5। ठीक, आपको नहीं समझ में आया हमने क्या किया, तो देखो ये आप, तो अभी आपको समझाते हैं। तो देखो ये होता है आपका वितरण नियम। वितरण नियम मतलब ये होता है, वो आपको समझाएंगे कैसे हुआ। तो वितरण नियम ये कहता है कि जो दायां पक्ष बायां पक्ष है वो बराबर किसके होता है, दायां पक्ष। तो इसमें हमने किया क्या, तो देखो हमने इसमें क्या किया है, जैसे आपने पढ़ा होता है, जैसे हम बताएं आपको कि जैसे कोष्ठ में जैसे ये दिया है 4 कोष्ठ में 2 प्लस का 5 दिया हो, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो ऐसे हल कर लें। वैसे नियम तो यही होता है, लेकिन इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब गुणा अंदर कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग अंदर गुणा किया है। तो वहीं पर ये वितरण नियम लगा है कि यहाँ पर यही हुआ है कि सबसे पहले 3/2 का गुणा 6 माइनस 6/7 में कराया, फिर 3/2 का गुणा 1/5 में कराया। तो ये होता है। तो अब हमें इसमें सत्यापित करना है कि हाँ, अगर ये यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर बराबर आ रहे तो आपका वितरण नियम सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो हमारा नियम क्या होता है, सबसे पहले कोष्ठ को हल करते हैं। तो कोष्ठ को सबसे पहले पूरा हल करते हैं, अपने नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, फिर भले ही सवाल थोड़ा लंबा भले हो जाए। 7×35, 7×35 5×30 प्लस 5×35 7×1 बराबर। अब देखो यहाँ पर, तो इसको हल करो। तो सबसे पहले जो कर रहा है उसे काट दो, 2×1 2, 2×3 6। तो यहाँ पर ये कितना आया, 3×9 आया, क्योंकि ये 3 और ये माइनस का 3 गुणा हो जाएगा ना दोनों में। और ये 7 का गुणा जब एक में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस का 3×, ये तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 3×3 और 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ पर इतना आ गया। अब देखो आगे इसके बाद, अब हम देखें तो 3/2 गुणा 60 में 7 घटा दीजिए। 60 में 7 हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 53 माइनस का 53/35। ठीक, और इसी प्रकार यहाँ पर लासा ले लो, 7 और 10 का लासा कितना आ जाएगा, 70 लासा आ जाएगा। तो 7 दामन 70 और 10 9 90 प्लस का 10 7 70 7 का 21। ठीक, इतना हो गया ना। अब देखो यहाँ पर, तो अब सबसे पहले देखते हैं, कुछ अगर कट रहा है तो काट देते, नहीं तो फिर तो पूरा हल करना ही है। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ से हाँ 53 का गुणा 3 में करा लीजिएगा। तो यहाँ पर रफ में करा लेते हैं, 53 गुणा 3, 3×9 और 3×5 15, तो कितना आया, 159। यही तो आया। 53 का गुणा जब हम 3 से कराएंगे तो कुछ गलत तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। 53 का गुणा जब 3 से कराया तो कितना हो गया, 159 हो गया, और 35 दूनी 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 90 में हमें 21 घटाना है। कितना घटाना है, 90 में 21 घटाना है। तो अब ये 90 ये बड़ा है, ये 90 बड़ा है, और ये क्या नाम छोटा, मतलब प्लस जो माइनस का है वो बड़ा, जो बड़ी संख्या हो, जो प्लस की है वो तो छोटी संख्या। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 90 में से 21 घटाओ, 90 में से जब हम 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 69। चलो घटा लेते हैं यहाँ पर,
90 और 21, तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 2 गए 9 नहीं बचे, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, तो हमारे पास कितना बचा 69 बचा। तो ये हमारे पास क्या है 69/70। ये बराबर नहीं आ रहा, कुछ गलत किया है क्या हमने? चलिए देखते हैं एक बार ऊपर से। हाँ यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है 7 ना 35, 5 का कितना होता है 5 का हमने 60 कर दिया, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 5 का 30 यहाँ पर होगा, सॉरी गलती हो गई, 5 का 30 हो जाएगा। जब अब यहाँ पर 30 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 27, 27 नहीं 30 में 7 जाएगा तो 23 बचेगा, 23 बचा। अब यहाँ पर अब 23 का गुणा इससे करा दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया ना, दोनों बराबर आ गए, तो जो आपका वितरण नियम है वो क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक, बातें क्लियर हो गई ना। अब देखते हैं इसी प्रकार खा नंबर में क्या कह रहा है। तो खा नंबर देखो, खा नंबर में भी आपको क्या वही नियम लगेगा। ठीक है, वितरण नियम हमने क्या बताया आपको। तो सबसे पहले दायां पक्ष, एक तरफ बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष है, तो करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर आपका सेम वही नोट कर देंगे 2 गुणा 1/9 प्लस का माइनस 6/11। ठीक, यहाँ पर आपका वही नोट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या बताया आपका राइट हैंड साइड उसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा 2 गुणा 1/9। ठीक है, एक ये बनेगा और दूसरा अगर हम बनाएं तो दूसरा क्या बनेगा 2 गुणा माइनस का 6/11। ठीक है, आपको ये याद रखना है वितरण नियम में कि सबसे पहले तो जो है वही हमें नोट कर देना, दूसरी बार में सबसे इसका गुणा इससे करा देना, फिर इसका गुणा इसके करा से लिख देना है। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके करा से लिख देना है। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब देखो, तो सबसे पहले इसको कॉल कर लेते हैं, तो 2 गुणा, तो चलो हल कर लेते हैं, 9 और 11 का लासा कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, सॉरी 99 आ जाएगा। तो 9 का जब इस पर कराएंगे तो 11 बार जाएगा, तो 11 एकम 11 प्लस माइनस 11 99 9 54, तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो लिख देते हैं 2 एकम 2 और 9 एकम 9 प्लस का, यहाँ पर भी नहीं कुछ कट रहा है, तो 2 6 12/11। ठीक, इतना आ गया ना। अब देखो यहाँ पर अब 2 गुणा 11 में जब आपका, अब चाहे तो चिन्ह हटा सकते हैं, 11 में जब हम 54 घटा देंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह तो सबसे पहले बात तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो 54 में जब हम 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 54 में 11 घटाएंगे तो 43, हाँ 43 बचेगा, 43/99। ठीक है, और बराबर अब यहाँ पर 11 और 9 का लसा ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 99। 9 का जब इसमें कराएंगे तो कितने बार जाएगा 11 बार जाएगा, और 11 दूनी 22 प्लस माइनस 11 9 99 और 12 9 ये कितना होता है 108। ठीक, अब देखो अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो गुणा करा कर लिख देंगे, 43 दूनी कितना होता है 96, तो माइनस का 96 बटे कितना आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब आपको दिख रहा होगा 96/99 बराबर। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 108 में कुछ गलत किया गया, फिर से 108 में हमें कितना घटाना है 22 घटाना है। ठीक, तो हमने कहा था कि यहाँ तक क्या, यहाँ पर 43 का गुणा जब एक बार करा के देख लेते हैं कुछ गलत हुआ क्या, 2 3 6 2 चौको 8 होगा, सॉरी यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, माइनस का 86 यहाँ पर। अब देखो अब जब यहाँ पर हम 108 में से 22, सबसे पहले ये तो बात क्लियर हो गई कि ये माइनस का चिन्ह है, माइनस संख्या बड़ी तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। तो 108 में 82 घटा दीजिए, तो 108 में जब हम 82 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 86, आप घटा कर देख सकते हैं /99। तो ये भी आपका क्या आ गया बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका वितरण नियम यहाँ पर भी लग गया। अब इसी प्रकार गा नंबर देखते हैं। अब जो गा नंबर, तो गा नंबर इस सवाल काफ़ी सरल है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम पूरा वैसे ही करेंगे। तो देखो समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर 0 गुणा 0/1 प्लस का 3/5। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में आप क्या करते हैं, यहाँ पर 0 का गुणा सबसे पहले इस वाली संख्या से, तो 0/1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 0 का गुणा 3/5।
ठीक है। तो आप ये बताइए कि जीरो का गुणा जब हम किसी संख्या से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जीरो। अगर चलो हम इसको हल भी कर लेंगे तो हमारे पास अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और फिर यहाँ पर भी जब जीरो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये भी आपका पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो तो जोड़ेंगे तो जीरो यहाँ पर भी आएगा, दोनों जीरो आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसे हल भी करेंगे तब भी आपको क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो हमेशा कितना आता है, जीरो ही आता है। ठीक। तो आपका गा नंबर बिल्कुल सरल था, ये हल हो गया। ठीक। तो गा नंबर तक थे, 5 नंबर आपका खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या कह रहा है। आप देखो 6 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न से गुणात्मक गुण को हल करो। ठीक है, क्या करना है, गुणात्मक गुण को हल करो। तो सबसे पहले आप सवाल को देखिए, का नंबर। तो इसमें देखो आपको जो जिसने परिचय देखा होगा, जब हमने 1.5 का परिचय कराया था, थोड़ा सा हेडिंग करवाई थी, कुछ परिभाषाएं, तो वो जिसने याद की वो बता सकता है कि ये कौन सा इसमें गुण लग रहा है। तो हल तो कर, इससे तो हल करना, लेकिन सबसे पहले से हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें कौन सा गुण लग रहा है। तो इसमें कौन सा गुण लग रहा है, इसमें लग रहा है क्रम विनिमय का। कौन सा, क्रम विनिमय। तो होता था ऐसे कि एक यहाँ से ऐसे, तो फिर यहाँ पर संख्या क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि ऐसे होता है। तो एक संख्या मतलब दो गुणा में फिर उसकी संख्या चेंज हो जाए, जैसे ए बी बराबर बी ए हो जाए, तो वहाँ पर आपका कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है। तो आप देखो उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नियम ये होता है कि अगर कुछ कट रहा है तो काट देते, नहीं तो फिर तो वैसे फिर गुणा करेंगे। तो देखें तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार, माइनस का 15/8 गुणा माइनस का 12/7 बराबर माइनस का 12/7 गुणा माइनस का 15/8। ठीक है। लेकिन कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, हाँ कट रहा है तो दो चौक को 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई, तो ये भी इसी प्रकार 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब हमारे पास क्या बचा, 15 तिया 45, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 26। और सेम इसी बार यहाँ पर भी 15 तिहाई 45 और 7 दूनी 14। दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो आपका नियम जो है सत्यापित हो जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं। ये कौन सा नियम बताया हमने आपको, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। जब आप बहुत सारे सवाल ऐसे लगाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होने लगेंगी। ठीक है। अब देखो खा नंबर में क्या कह रहा है, खा नंबर में इसी प्रकार दिया गया है कि माइनस का 32/5 गुणा 1 बराबर माइनस का 32/5। तो अगर एक प्रकार अगर मान लें तो इसमें ये नियम, इसमें भी क्रम विनिमय नियम लगेगा। ठीक है। जहाँ पर गुणा में कुछ नहीं होता तो गुणा में 1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम एक गुणा में कर दें तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय। और चाहे तो आप जो कुछ मतलब इसमें तो फिलहाल क्रम विनिमय हमें ज़्यादा बेटर लगेगा, तो क्रम विनिमय मान लेते। ठीक है। क्योंकि गुणा में जब कुछ नहीं होता तो गुणा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो हल, तो यहाँ पर 32 से कम 32 वही आपका आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ हल ही नहीं करना था ज़्यादा। चाहे तो दोनों मतलब बराबर संख्या थी, एक ने था नहीं, तो यहाँ पर एक नियम होता है, एक गुण नियम। ठीक है। कौन सा नियम, एक गुण, इकाई गुण नियम। ठीक है। चाहे तो इकाई गुण नियम लिख सकते हैं आपके आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है। इकाई गुण नियम ये भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी प्रकार गा नंबर देखो, सॉरी माइक लगाना तो भूल ही गए थे, सॉरी। अब आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। अब गा नंबर देखो, अब गा नंबर में क्या कह रहा है, अब देखो गा नंबर पे, अब आपको आवाज़ साफ समझ में आ रही है ना। अब देखो गा नंबर में, अब गा नंबर में आप पहले सबसे पहले ये देख के बताइए इसमें कौन सा नियम लग रहा है। अभी हमने पढ़ा है पीछे, आपको कौन सा नियम लग रहा है इसमें, वितरण नियम। कौन सा, वितरण नियम। अभी आपको मैं पीछे अभी पढ़ा है, जस्ट अभी 5वें नंबर सवाल में। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा देखे। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कोष्ट कॉल करते हैं, सबसे पहले कोष्ट को यहाँ पर हल करेंगे। तो 3/4 गुणा 6 और 8 का लसा कितना आ जाएगा आपका, 48, हाँ 48 आएगा। ठीक है। और तो कोई ऐसी संख्या है नहीं, हाँ ठीक है 48 ठीक है।
और 6 का जब इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार, 8 पन 46 और प्लस 8 6 48 और 6 7 42 बराबर। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लीजिए तो 3 5 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 6 24 सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस का 3 7 18 3 7 21 प्लस माइनस माइनस 4 8 32। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब चलो इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस का 3/4 गुणा, अब प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब 2/48 बराबर, अब यहाँ पर इसका लासा ले लो, और 24 और 32 का लासा कितना आ जाएगा, तो लासा लो इसको। जब इसका आप लासा लेंगे तो हम आएगा, आप लासा लेकर देख सकते हैं 96 आएगा। ठीक है, लासा लेना तो आपको पता ही है, बता चुके हैं हम आपको कई बार बताया है। अब देखो 24 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 को 96 4 दान में 15 को 60 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 32 का जब इसमें भाग करेंगे तो जाएगा 3 बार, तो 21 से कितना होता है 63। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब देखो हम अब यहाँ पर गुणा कराना है हमें, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। तो यहाँ पर एक कट रहा है कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और ये भी कट रहा है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अगर जो कट रहा है काट दो तो सवाल आपका गुणा भाग करने में आसानी हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस करना, तो 1 माइनस का 1/16 16 दूनी 32। अब सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी 60 में से 3 जाएगा, सॉरी सबसे पहले देखते हैं चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है, मतलब माइनस की संख्या बड़ी, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब 60 में से 63 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और बट्टे में 96। तो वो कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 दूनी 6। तो दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए, 1/32 बराबर माइनस का 1/32। तो बस चाहे तो लिख दें यहाँ पर कौन सा नियम था, ये वाला हमारा वितरण नियम था, वितरण नियम। ठीक, अब इसी प्रकार देखते हैं घा नंबर। अब जो घा नंबर, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको तो 11 का गुणा इसमें करें 16 से, चलो ये कर रहा तो काट दें, सीधे सीधे इससे ये वाला काट दें और इससे ये वाला, सवा सतल बन गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, माइनस से आओ तो उड़ा दो, तो पूरी संख्या उड़ गई, तो माइनस माइनस भी क्या आपको खत्म हो गया। चाहता है लिख दें, ये माइनस का बचा तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, क्या आप कहेंगे यार माइनस का आ गया सर, तो अब ये माइनस से माइनस अब तो समझ में आ गया, 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो घा नंबर भी आपका क्लियर हो गया। हाँ, तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, कौन सा नियम है आपका, गुणात्मक प्रतिलोम नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, मतलब संख्या वैसे जो वहाँ पर संख्या चेंज हो गई। ठीक, ये आपका क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम होता है। सवाल बिल्कुल सरल था, कोई कठिनता नहीं था। अब इसी प्रकार देखते हैं इंगा नंबर। इंगा नंबर में क्या कह रहा है, अब इंगा नंबर तो सवाल बिल्कुल सरल। अभी हमने आपको बताया 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, तो 0 बराबर 0 हल हो गया सवाल। ठीक है, तो ये आपका इंगा नंबर भी क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार 4 नंबर है, तो बिल्कुल सरल सवाल था। इसी प्रकार 4 नंबर भी देख लेते हैं। अब बताओ इसमें कौन सा नियम लग रहा है 4 नंबर में, आपको देखिए कि समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, सहचर्य नियम लग रहा है। कौन सा, सहचर्य है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्ठ को हल करते हैं, और यहाँ पर कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, तो हल कर लेते हैं। 2 7 14 और 3 27 गुणा में माइनस का 9/5 बराबर माइनस का 2/3 गुणा और 7 9 63 और 9 45। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 3 था 3 त्रिका 9 से काट, 9 कम 9 9 कहीं 27। यहाँ पर कितना बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 कम 14 और 5 कहीं 15। सेम इसी बार यहाँ पर भी कुछ कट रहा है तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो 21 दूनी कितना होता है, ये 21 तो 21 दूनी 42 और ये 45 एकम 45। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है तो काट दो इसको। तो 3 एकम 3 और 3 को 12 3 एकम 3 3 बचे 15। तो दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो 14/15
बराबर 14/15। क्या तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। कौन सा नियम था ये हमारा? सहचर नियम। सहचर नियम, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसा नियम था, इसलिए हम लिख भी दे रहे हैं साथ में। अब इसी प्रकार देखते हैं 6 नंबर। अब देखो, अब 6 का 6 नंबर देखते हैं। 6 का 6 नंबर देखो क्या करना है। अब देखो इसमें भी क्या लग रहा है आपका, इसमें लग रहा है वितरण नियम, ठीक है। कौन सा नियम लग रहा है? वितरण नियम। तो वितरण नियम में तो ये तो बस उल्टा दिया गया है, लेकिन लगता है तो इसमें वितरण ही नियम, ठीक है। कौन सा नियम है? वितरण नियम, ठीक है। तो हाँ वितरण नियम लगता है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं, क्योंकि इसी में ऐसा होता है कि ये वाला पद इधर होता है तो इसका गुणा फिर इससे और फिर इसका गुणा इससे, सेम यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। चलो इसको हल कर लेते हैं। चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2/9 का गुणा कैसे कराएंगे? माइनस का ये जो है माइनस का 2 एकम 2 और 9 3 27, ठीक है। 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब प्लस का, अब यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो 2 6 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 9 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। बराबर, बराबर में अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले कोष्ट कॉल करेंगे, तो इसको सेम ऐसे लिख दे देंगे, और प्लस का अब यहाँ पर कोष्ट कॉल करेंगे, तो 7 और 3 का लासा कितना आ जाएगा? 7 और 3 का लासा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, और ये माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया, प्लस माइनस माइनस, 7 त्रिका 21, 3 6 18, कितना आ गया? 3 6 18 आ गया। अब देखो आगे, अब यहाँ पर क्या लासा आएगा? अब इसका भी लासा लेंगे ना, तो 27 और 63 का जब आप लासा लेंगे तो आएगा 189। आप लेकर के देख सकते हैं, तरीका हम आपको बता चुके हैं। अब देखो 27 का गुणा इससे कराएंगे तो कितने बार हो जाएगा? 7 बार में जाएगा, तो 7 दूनी 14, और ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? प्लस का, ठीक है। अब 63 का जब इससे गुणा होगा तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, 3 और 12 3 36 बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको वही बना देते हैं, माइनस का 2/9 प्लस का, ठीक है। प्लस का ये आपको क्या हो जाएगा? 18 7 कितना होता है? 25 32 25, और ये माइनस माइनस तो माइनस का कितना आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब 36 में जब इसको जोड़ेंगे 14 को, तो कितना हो जाएगा? 50/189 बराबर, ठीक। अब बराबर कर लिया। अब यहाँ पर 21 और 9 का रास्ता कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा। अब 9 का जब इसमें करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 21 बार, और 21 दूनी 42, प्लस माइनस माइनस, 21 का जब इसमें करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 9 बार में। 21 9 कितना होता है? 189, और 25 9 25 9 225, ठीक। यहाँ तो यहाँ से हो गया ना, तो 50/189 बराबर। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 225 में जब हम 42 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कुछ तो सही है, माइनस का जब ये है, अगर माइनस का अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सॉरी कुछ गलती हो गया, ये माइनस का जब अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब जब ये प्लस का हुआ तो 21 89 189, और 25 9 225। अब फिर भी 225 ही बड़ा, 225 में अगर हम 42 घटाते हैं, ये 225 में कितना घटाते हैं? 42, तो 5 में से 2 गए 3, और यहाँ कितना बचा? 2, तो 12 हो गए, 12 में से 4 गए, कितना बचा? 8, और यहाँ पर 183/189। अब चिन्ह प्लस का बड़ा था तो चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो आपका यही आएगा, ठीक है। सवाल में मतलब कुछ गलत, लेकिन आएगा आंसर आपका यही हो जाएगा। 50 अकॉर्डिंग सवाल के 50/189 बराबर 183/189। हमने कुछ हमें जैसे अच्छे से ध्यान है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। तो सब जो यहाँ पर आपका माइनस प्लस का चिन्ह दिया गया था उसमें क्या नाम बुक में, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस कैसे हो जाएगा? या तो इसी के गुणा हमने हैं, या तो अगर हम यहाँ पर प्लस का रखें तब करके देखें तब भी नहीं आएगा, तो इसलिए आपका यही पर सही हो जाएगा। हर में आपका 189 आ रहा है, अंश में आपका। तो ये आपका जो 6 नंबर का 6 नंबर तक है वो क्लियर हो गया। अब पहुँचते अपने 7वें नंबर सवाल पर। अब देखो 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न में रिक्त स्थान भरना है। क्या करना है?
रिक्त स्थान को भरना है। तो देखो इसमें क्या करें आप, ये कि इसमें सबसे पहले तो देखो कौन सा नियम लग रहा है, 23/17 गुणा 18/35 है। अब यहाँ पर 18/35 है वो पहले आ गया है, तो जो 23/17 है वहाँ पर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जहाँ पर एक खाली स्थान है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 23/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सवाल हल हो गया। अब यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, इसे हम कौन सा नियम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सरल तरीका। अगर आप चाहें तो इसे बड़े तरीके से x मान करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन x मान करके वो सवाल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। जब पता है कि यहाँ पर जब इसका गुणा हुआ तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया -23/17, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार खा नंबर भी देख लेते हैं। अब देखो ये 7 का खा नंबर, इसमें भी सेम वैसे ही देखो सेम जैसे पहले नंबर के जैसा। अब देखो इसमें -38 गुणा -7/19 है। अब इसमें 7/19 जो पहले आ गया, तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, -38। चाहे तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में जब कुछ नहीं होता नीचे तो 1 होता ही है। अब इसी प्रकार देखो गा नंबर, ठीक है, सरल तरीका है। अब गा नंबर में क्या दिया गया है हमारे पास, गा नंबर में नोट कर लेते हैं सवाल को, पहले बताते हैं। अब देखो 7 का गा नंबर, अब जैसे देखो जिसे नियम आए और मतलब याद हैं सारे, हमने जो लिखवाए हैं आपको लेक्चर में करवाया था, जो परीक्षा होती उसमें करवाया था, तो वो ये सब सारे सवाल जो है आसानी से कर लेगा। अब जैसे नियम ही नहीं याद है तो वो सवाल ऐसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिचय देखो जा करके और उससे नियम याद करो जो जो नए आए हैं वीडियो में। ठीक, तो ये सवाल आपसे आसानी से बन पाएंगे। तो आप बताओ जिनने नियम याद किए वो आसानी से बता पाएंगे कौन सा नियम है, सहचर नियम है। सहचर नियम में ही तो होता है कि P/Q × R/S, मतलब अगर हम बताएं तो गुणा U/V हो जाता है। तो जो आपका P/Q ये अलग होता है और R/S × U/V ये आपका इधर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाली संख्या 21/10 ऐसे भी पहचान सकते हैं, और गुणा -5/6 ये संख्या है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है, अब यहाँ पर ये संख्या नहीं, ये वाली कौन सी, 15/7। और ये कौन सा नियम है, सहचर नियम में ही ऐसा होता है। सहचर नियम में कैसा होता है कि यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले अगर ऐसे दिया हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 15 जो ये वाला होता है इसको हम अलग लिख देते हैं और फिर इन दोनों का गुणा करा देते हैं। पहले इन दोनों का गुणा था, ये अलग था, और दूसरे वाले में सहचर नियम में क्या हो जाता है कि हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सहचर नियम, इसको अलग कर दिया और इन दोनों का गुणा करा दिया। तो चाहे तो इसे याद भी रख सकते हैं, कौन सा नियम है, सहचर नियम है। कौन सा नियम है, सहचर। अब इसी प्रकार घा नंबर भी देख लेते हैं। अब जो घा नंबर पे या तो आप यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं कि एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या, कि यहाँ पे आप संख्या देखनी है और यहाँ पर संख्या देखनी है, जो संख्या इसकी संख्या या जो यहाँ पर ना हो बस उसी को यहाँ पर उतार के रख दो। कैसे समझाते हैं देखो, जैसे यहाँ पर -12/5 है वो यहाँ पर है, 25/-16 वो भी यहाँ पर है, 4/15 है वो संख्या यहाँ पर नहीं। तो बस जहाँ खाली रहते स्थान है वहाँ पर वो वाली संख्या नोट कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसी प्रकार इंगा नंबर देख लेते हैं। अब देखो इंगा नंबर में, देखो इंगा नंबर में सेम वही प्रकार, देखो इसमें हम देख रहे हैं कि 4/5 ये यहाँ पर है, -7/9 ये भी यहाँ पर, कौन संख्या नहीं, 5/7 नहीं है, तो 5/7 यहाँ पर लिख देंगे, बस सिंपल सा हो गया सवाल। ठीक, अब इसी बात देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर में क्या दिया गया है, 4 नंबर में लिख रहा है कि 2/5 गुणा 5/2, ठीक है, बराबर। अब ये तो बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हैं। अब बताना है इसमें लिखते स्थान, तो बस इसका गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, चाहो तो काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में चाहे 1 लिख दो, 1/1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल सरल था 4 नंबर। अब देखो इसी प्रकार 6 नंबर देखते हैं। अब देखो 6 नंबर में क्या, 6 नंबर में अब यहाँ पर आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर भी मान सकते थे लेकिन वहाँ पर सवाल बड़े, अब यहाँ पर मानना, क्योंकि हम उससे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम बताएंगे कि यहाँ पर -11/4 का गुणा करा दो तो आपके -1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो हमें पता है। चलो हम आपको x मान करके बताते हैं, वो आपको चीज़ समझ में भी आ जाएगी। चलो इसको अब हल कर लेते हैं, सरल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखो 4/11 हम ये पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पर आपका कुछ मतलब देखते में अगर दिया हो कि यहाँ पर नहीं पता है या ये क्या होगा, तो वहाँ पर आप हमेशा क्या मान लो कि x है, वो संख्या यहाँ पर x है। ठीक है, बराबर x मान कर हल कर लो, जो x का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो हल कर लेते हैं। तो 4/11 माइनस कितना है, गुणा ये इतना है,
तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ऐसा करो कि ये जो आपका 11 है वो किसका है, भाग का है, यहाँ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो 4 गुणा x बराबर माइनस का 1 और गुणा 11, यही तो हो जाएगा ना। तो अब ये क्या हुआ, 4x बराबर माइनस का 11, 11 एकम 11 और ये माइनस का दें तो माइनस का हो गया। अब क्या करो, ये जो 4 है किसका है, गुणा का, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो माइनस का 11/4। तो बस ये आपका क्या आया, x का मान आया। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको यहीं पर रख दिया हमने, तो ये हमारा क्या निकल आया, -1। जब हम 4/11 का गुणा -11/4 से कराएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, कारण ये 4 से 4 ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला वही हम पहले बता रहे थे कि इसका उल्टा गुणा कर दो, माइनस लगा करके वही आ जाएगा। ठीक, तो हमने एक्स के मान से समझ में आ गया ना, बातें क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार देखो जा नंबर भी देख लेते हैं, 6 नंबर हो गया, अब जा नंबर भी देख लेते हैं। अब देखो जा नंबर में, जा नंबर भी हमें क्या करना है, एक्स मानना। क्या मानना है, एक्स मानना। तो चलो मान लेते हैं एक्स। यहाँ पर आप इस जो पूरा आपको दिख रहा है ना, इसको आप क्या मानो, एक्स मानो। ये जो पूरा है हमने इसको क्या माना, एक्स मान लिया। गुणा माइनस का 1 बराबर 7/16। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जो ये गुणा का -1 दिख रहा है, चाहो तो इधर इसको भाग में ले आओ। किस में ले आओ, भाग में ले आओ। तो ले आते हैं भाग में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7/16 और बट्टे माइनस का 1। ठीक है, ये तो हो जाएगा, गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब x बराबर हमें क्या मिला, 7/7 एकम 7, ये माइनस का तो माइनस का और 7/16। x बराबर हमें यहाँ कितना मिला, माइनस का 7/16 मिला। और यही हमारा क्या, हमने x माना था इसको पूरे को, तो बस अब x की जगह अपना मान रख देते हैं। तो यहाँ पर मान कितना रखेंगे, माइनस का 7/16 यहाँ पर अपना मान रख देंगे। ठीक, बिल्कुल सरल है। बस जहाँ पर आपको बता दिया, जहाँ पर कुछ ना मतलब पता हो वहाँ पर एक्स मान करके पूरे सवाल को हल कर लो, तो ये आपका सवाल जो है हल हो गया। माइनस का 7/16 का गुणा जब इससे कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस 7 एकम 7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और ये 7/16 आ जाएगा। अब इसी प्रकार झा नंबर भी हो गया। अब झा नंबर देख लेते हैं। झा नंबर में अब देखो झा नंबर, अब इसमें भी वही करना है। ठीक है, क्या मानना है, एक्स मानना। जब बता दिया बीच में कुछ हो ना तो वैसा एक्स मान लो, बिल्कुल सरल सवाल हल हो जाएगा। 11/15 गुणा एक्स बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये हम आपको सरल तरीका बता रहे हैं, थोड़ा सा बस बड़ा है 1-2 लाइन, लेकिन सरल तरीका है। और चाहे तो आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं, -11/15 है, इसमें आप क्या करें, इसमें आप किससे, माइनस का 1 से गुणा करा दें, किससे, माइनस का 1 से गुणा करा देंगे। सॉरी, 11/-15 है, -11/15 है, इसको आप 15/11 से गुणा करा दो, 15/-11 से गुणा करा दोगे तो आपका वो इतना ही आ जाए। चलो x के मान से बैल कर लेते हैं, ये आपको सरल भी रहेगा। ठीक है, तो चलो 11/15 हमने क्या बोला, हाँ तो ऐसा 11 का गुणा ऐसे कराओ तो 11x हो जाएगा, बट्टे 15 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1। अब ये क्या करेंगे, ये जो 15 किसका है, भाग का, यहाँ आएगा तो उसका हो जाएगा गुणा का, तो माइनस का 11x बराबर माइनस का 1 और गुणा में 15, तो माइनस का 11x 15 एकम 15। ठीक है, अब ये 11 किसका है, गुणा का, यहाँ आएगा किसका हो जाएगा, भाग का। तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर, और ये माइनस माइनस खत्म, 15/11। अब 15 जब 11 से गुणा हम कराएंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, जब आप सवाल बहुत सारे से सवाल लगा डालेंगे ना तो यहाँ पर आप, हमने इतना लंबा होकर कैलकुलेशन को आप बहुत छोटा कर सकते हैं, तो मैं समझाने के लिए इतनी लंबी कर दी, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत छोटा, यहाँ पर हम इतना लिख दिया था। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको भी ले आते और यहीं पर इसको ले आते, बस 2 लाइन में सवाल हल हो जाता। ठीक है, अभी हम समझाने के लिए आपको करें कि आपको कोई डाउट ना हो समझने में। ठीक है, तो जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप सरल तो बना ही सकते हैं, खुद ही बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इतना कर लिया हमने, अब झा नंबर भी हो गया। अब इंगा नंबर देख लेते हैं। इंगा नंबर में क्या कह रहा है, अब देखो इसमें तो चाहे आप बड़ा ना करें, आप इसमें अपना थोड़ा माइंड का यूज करें, सवाल लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 4/9 का किससे हम गुणा करें कि 4/9 ही आ जाए। सिंपल सी बात है, 1 से और 1/1 से गुणा करेंगे तभी तो इतना आएगा। अब अगर हम 1 जगह किसी दूसरी संख्या से करते हैं तो कभी नहीं आएगा। अगर हम 2 से करें, मान लो चलो हम 2 से कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8,
नहीं आएगा, तो हम 1 से जब उसका संख्या उतना ही कब मतलब उतना ही कब आएगा, जब हम उसका संख्या 1 से गुणा कर देते तो आपका उतना ही आ जाएगा। तो हमने इसमें 1 से गुणा कर दिया तो 4/9 आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1। तो ये आपका 7 नंबर तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो आपके 8, 9, 10, ठीक है, 3 सवाल बचे हैं, उसके लिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। इतना आपको हम आशा करेंगे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में जब 8, 9, 10 नंबर कराएंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई चैनल पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।